हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम, तो आज नंबर सिस्टम का एक नया टाइप और वो टाइप है टाइप नंबर 8, जिसमें हम लोग देखेंगे भाजकों की संख्या, है ना। तो भाजक मतलब क्या? डिवीज़र, मतलब टोटल किसी भी संख्या के टोटल कितने डिवीज़र होते हैं उनका नंबर आपको बताना है ना। और इसी में आगे जब हम लोग देखेंगे, जैसे कि एज पर एग्जांपल क्या है कि जैसे कि एक छोटा सा संख्या है, मान लो कितना 80, मान लो हम एक छोटा सा संख्या ले रहे हैं कितना 80। हम आपसे पूछे कि 80 कितने किन किन अंकों से कटता है, विभाजित होता है, डिवाइड होता है, तो बोलिएगा सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, है ना। उसी प्रकार कितना 8 से कटेगा, 10 से भी यह कटेगा, फिर उसके बाद कितना 16 से, फिर 20 से, और फिर 40 से, और कितना 80 से कटेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक छोटा सा संख्या जो था वो संख्या क्या था 80। ये छोटा सा जो संख्या था वो यहाँ पर 10-10 संख्याओं से विभाजित हुआ। तो यहाँ पर हम आपसे पूछे कि बताओ कि भाजकों की संख्या, है ना, भाजकों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या गिन के बता दोगे कि कितना होगा? तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर भाजकों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, है ना। ठीक है, लेकिन अब सवाल क्या है कि क्या पॉसिबल है कि इतना लिख के करेंगे? तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये तो छोटा सा संख्या था। अगर मान लो एक बड़ा संख्या लेते 80 के पावर में सपोज करो 1 2 यानी 12, तो वहाँ पर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? जैसे कि आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या था, वही चीज़ था कि 80 के भाजकों की संख्या बताएं। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले 80 को क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में यानी गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो कीजिए यहाँ पर, तो कितना 40, फिर भागा दीजिए 2 से तो कितना 20, फिर भागा दीजिए 2 से तो कितना 10, और फिर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना 5। तो आपका जो यहाँ पर फैक्टर जो आया, गुणनखंड का फैक्टर जो आया वो क्या है, 2 कितनी बार है? तो बोलोगे 2 दी पावर 4, और 5 कितनी बार है? तो बोलिएगा 5 दी पावर 1। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसको इस रूप में फैक्टर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिख लिए। अब हमको यहाँ पर निकालना है भाजकों की संख्या। ठीक है, क्या निकालना है? भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर अब छोटा सा रूल को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि सबसे पहले इसे हम लोग फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे। और जब कभी भी आप लोग नॉर्मली जब इस तरह से भागा किसी संख्या को देते हो तो 4 से भागा देते हो, तो 4 से भागा तब देते हैं जब ये 4 से कटता है। लेकिन मान लो यहाँ पर ये संख्या सपोज करो कि ये 6 हो और ये 8 हो, तब हम लोग इसको किससे भागा देते हैं? 2 से भागा देते हैं, है ना। तब किससे भागा देते हैं? 2 से भागा देते हैं। तो वही काम करना है कि ऑलवेज इसको तोड़ना है फैक्टर के रूप में। और सबसे लोएस्ट मतलब कि कह सकते हो कि एक तरह से तोड़ के जितना छोटा से छोटा हो उस रूप में तोड़ लेंगे। पहला काम तोड़ लिए गुणनखंड के रूप में। उसके बाद जब कभी भी हमको भाजकों की संख्या निकालनी हो तो यहाँ पर जो भी पावर आता है उस पावर में 1 जोड़कर गुना करना होता है। जैसे यहाँ पावर कितना है 4, तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए 4 में 1 जोड़ लेंगे, और यहाँ पर कितना आया 1, तो इसमें भी क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे, यानी टोटल यहाँ पर कितना 5 गुने 2, यानी टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका 10 हो जाएगा। यानी छोटा सा चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो भी पावर होगा, ठीक है ना, पावर में क्या करना है, तो 1 जोड़कर, ठीक है, 1 जोड़कर, ठीक है, गुना करना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमको कितना जोड़ना है, ऑलवेज 8। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पर एक एग्जांपल में समझ लेते हैं कि हमसे पूछ दे क्वेश्चन में कि 60 के, ठीक है, 60 के भाजकों की संख्या बताएं। क्या बताएं? 60 के भाजकों की संख्या बताएं।
तो 60 के भाजकों की जब संख्या पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 60 को फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। आप तोड़िए, आप जैसे ही तोड़िएगा 60 को तो 2 से कितना 30, फिर आप भागा दीजिएगा तो 2 से कितना 15 और फिर 3 से कितना 5। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर क्या हुआ, 2 के पावर में कितना, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 का होल स्क्वायर। 3 कितना बार है तो बोलिएगा 1 बार यानी 3 पावर 1, और 5 कितना बार है तो 1 बार यानी 5 पावर 1। अब जैसे ही हमको निकालना था भाजकों की संख्या तो हम लोग क्या करेंगे, तो पावर में 1 जोड़कर क्या कर देंगे गुना। तो देखो यहाँ पावर कितना था 2, तो 2 में 1 जोड़ देते, फिर इसमें भी हम लोग क्या करते 1 जोड़ देते, और इसमें भी हम लोग क्या करते 1 जोड़ देते, और सबको गुना कर लेंगे यानी 3 गुने 2 गुने 2 यानी टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हल कर दिए और हल करके कहीं पर सपोज करो यहाँ पर अगर 15 के पावर में 3 आता तो नहीं, इसको फिर और तोड़ते तो ये मेरा टूट जाता किस में, तो ये टूट जाता 3 और 5 में, तो 3 वाला यहाँ जुट जाता और 5 वाला 5 में जुट जाता। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है कि ऑलवेज जब कभी भी हम लोग तोड़ेंगे तो मिनिमम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम फैक्टर 2 का स्क्वायर आया था, इसलिए इसके पावर में 2 में 1 जोड़कर गुना, यहाँ 1 आया था इसलिए इसके पावर में 1 को जोड़कर गुना करेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ही 1-2 क्वेश्चन आप बनाओगे आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है 240, तो आप नॉर्मली बोलो कि सर अगर 240 है तो 240 को जब हम लोग फैक्टर के रूप में गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ 2 से लगाएंगे कितना, तो बोलिएगा 120, फिर जब 2 से लगाइएगा तो कितना, तो 60, फिर जब 2 से लगाइएगा, फिर जब 2 से दीजिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा 30, और फिर जब 2 से लगाइएगा तो कितना 15, और फिर जब आप 3 से लगाइएगा तो कितना 5। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड यानी फैक्टर क्या हो गया, तो फैक्टर 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो बोलिएगा सर 2 दी पावर 4 है, 3 दी पावर कितना है 1 है, और 5 दी पावर कितना है 1 है। तो ये मेरा हो गया फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में हम तोड़ लिए। जैसे ही तोड़ लीजिएगा तो चूंकि आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको निकालना है भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी पावर है इस पावर में, इस पावर में, इस पावर में 1 जोड़ जोड़ कर गुना करेंगे। यानी यहाँ पर 4 1 कितना 5, यहाँ पर 1 1 कितना 2, और यहाँ पर 1 1 कितना 2, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में अब जाकर आई होंगी। तो 1-2 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है 500। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि इस 500 को हम लोग फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो कितना 5 से 100, 5 से फिर लगाएंगे कितना 20, और 5 से देखिए 4। अब देखिए ये 4 चूंकि टूटेगा 2 से, है ना, 2 से कितना तो 2। तो हम लोग ऐसा नहीं 4 के पावर में 1 नहीं लिखना है। जैसे आप में कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 4 को ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि 4 भी तो 4 का मतलब क्या 4 का मतलब क्या 2 × 2। तो देखिए 4 के पावर में 1 होता, लेकिन जब 2 के रूप में लिखते तो 2 के पावर में 2, इसमें 1 जोड़िएगा तो 2 ही होगा, लेकिन इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना 3 हो जाएगा, तो पावर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको मिनिमम फैक्टर में गुणनखंड में तोड़ना है, इसलिए 2 से लगाए तो 2। अब जब यहाँ पर मेरा गुणनखंड बनेगा तो बोलिएगा कि 5 कितनी बार है, तो 3 बार, और 2 कितनी बार है 2 बार। अब यहाँ पर हम नॉर्मली भाजकों की संख्या निकाल सकते थे, कैसे, तो बोलेंगे कि भाजकों की जो संख्या होगी, है ना, भाजकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो जो भी पावर है उसमें 1 जोड़कर गुना, यानी 3 में 1 जोड़ देते और फिर यहाँ पर क्या करते 2 में 1 जोड़ देते और गुना कर देते, यानी 4 गुने 3 कितना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कितना 12 होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 360।
तो पहला काम आप वही करोगे कि 360 का फैक्टर करोगे। मान लो हम 360 का यहाँ फैक्टर किए, 360 को 2 से भाग दिए तो 180, फिर 2 से भाग दिए तो 90, फिर 2 से दिए 45, फिर अब 3 से लगेगा कितना बार में, तो आपका 15 बार में, और फिर 3 से कितना 5। तो मेरा जो गुणनखंड आया, फैक्टर आया, वो क्या आया 2 दी पावर 3 और 3 का कितना होल स्क्वायर और 5 के पावर में 1, ये मेरा फैक्टर है। अब हमको चूंकि क्या निकालना है, तो चूंकि हमको निकालना है भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमने सीखा कि जो भी पावर आता है उसमें एक जोड़कर गुना करना है। यानी 3 की जगह कितना 4, यहाँ 2 की जगह कितना, तो आप बोलोगे 3, यहाँ 1 की जगह कितना 2, यानी 4 तिया 12, और 12 दूनी कितना, तो आप बोलिएगा कि 24 जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। लेकिन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाओ। कह रहा है कि 100 के कुल भाजकों की संख्या, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग 100 को फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से कितना 50, 2 से कितना 25। अब कुछ बच्चों को पता था कि 100 25 गुने 4, 25 को सीधे लिख देते हैं 5 का स्क्वायर और 4 को सीधे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। तो आप जितना जल्दी ये कर लेते हो आपके लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन चलो मान लो सपोज करो हमको नहीं आता तो निकालते हैं, तो 5 से 5, यानी जैसे ही फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर और 5 का भी कितना होल स्क्वायर। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है भाजकों की संख्या, है ना, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या क्या होगा, तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में एक जोड़ लेंगे, तो 2 में एक जोड़े कितना 3, और इसमें भी एक जोड़ लिए तो कितना 3, तो 3 गुने 3, यानी मेरा यहाँ आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि टोटल कितना भाजक होगा 9। अब देखो ये जो 9 भाजक आया, इसमें आगे चल के समभाजक मतलब इवन डिवीजन और विषम भाजक, मतलब कि नॉर्मली सोचो, ऐसे आप सोचो कि 100 को आप देते तो 1 से कटता, 2 से कटता, 4 से कटता, 5 से कटता। तो देखो ये दोनों क्या था समभाजक, और ये क्या था विषम भाजक। तो इस 9 में समभाजक और विषम भाजक सभी को मिलाकर आया। तो आगे हम लोग समभाजक अलग और विषम भाजक अलग सीखेंगे। अभी टोटल भाजक की संख्या हम लोग सीखेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 75 के पावर में 8। तो अब देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेस में जो अंक है इसका क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो आप जब इसका फैक्टर निकालोगे तो आप देखो साइड में कर सकते हो, कैसे कि जैसे कि 75 है, 75 को 3 से भागा देंगे तो कितना 25, और फिर 5 से इसको दिएगा तो कितना 5। तो आप बोलिएगा कि इसको जैसे ही हम फैक्टर किए तो कितना हो गया 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में कितना होल स्क्वायर, और दोनों के पावर में कितना है 8 है। तो देखो अब एक छोटा सा रूल हो गया कि यहाँ पर आप जानते हो कि जब कभी भी हम लोग जानते हैं छोटा सा रूल कि जब कभी भी a, ठीक है, a के पावर में b हो और b के पावर में c हो तो पावर क्या होता है गुना हो जाता है, यानी a के पावर में कितना b इंटू c हो जाता है। जैसे कि मान लो आप ऐसे समझो दो रूल को कि एक तो जब होता है कि a के पावर में b हो और इसके पावर में c हो, तो हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है गुना हो जाता है, पहला रूल। और दूसरा रूल हम लोग जानते हैं कि जब कभी a के पावर में मान लो सपोज करो यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी अंक हो स्क्वायर हो और यहाँ पर b के पावर में क्यूब हो और दोनों के पावर में अगर 5 हो तो क्या होगा, यहाँ पर इसके पावर भी 5 चला जाएगा और इसके पावर भी क्या होगा 5 चला जाएगा। यानी यहाँ a के पावर में क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, और यहाँ b के पावर में कितना, तो आप बोलोगे कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी रूल को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे कि यहाँ पर देखिए वही चीज़ हुआ कि 3 के पावर 1 था और उसके पावर कितना 8, यानी आप बोलिएगा कि सर 3 के पावर में कितना 1 गुने 8, 1 गुने 8 कितना 8 होता है। और उसी प्रकार बोलिएगा कि 5 के पावर में 2 गुने 8, तो 2 गुने 8 कितना, तो बोलिएगा 16 हो गया। अब देखो जैसे ही ये हो गया तो अब आप लोग जानते हो कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए, किस चीज़ की संख्या निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे किसकी संख्या
भाजकों की। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पावर होता है उसमें एक जोड़कर गुना करते हैं। यानी यहाँ पर कितना हुआ 8, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा 9, और यहाँ इसमें जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब आप इसको गुना कर लीजिएगा, जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो आपका कितना होगा, तो बोलिएगा कि 153, क्योंकि गुना करने पर कितना आता है, तो आपका 153 आएगा। तो भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 153 हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बेसिक सा रूल था कि जब कभी भी इस तरह से हो कि आपको जब भी बेस हो और उसके पावर समथिंग हो तो पहले बेस का फैक्टर कर लेंगे। कर लिए फैक्टर, यहाँ आ गया, उसके बाद हम लोग वही रूल को a के पावर b और b के पावर c वाले रूल को अप्लाई करेंगे तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। इसी रूल के साथ हम लोग चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, उसी तरह से 162 के पावर में कितना है 15। तो सबसे पहले हम 162 को हल करेंगे। 162 को आप जैसे ही हल कीजिएगा तो 2 से कितना 81, और फिर इसको आप लोग लिख सकते हो 3 से कितना, 3 से दोगे तो 27, फिर जब इसको दोगे तो 3 से 9, और फिर जब दोगे तो 3 से कितना 3। यानी आपका यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको जब हल करोगे 162 के पावर में 15 था, तो जैसे ही आप इसको फैक्टर यानी गुणनखंड के रूप में कीजिएगा तो आपका देखिए 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 दी पावर 1, और आप बोलिएगा 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो बोलिएगा 3 दी पावर कितना है 4, और दोनों के पावर कितना है तो 15। अब आप क्या करोगे, वही रूल कि a के पावर b और b के पावर c, तो पावर गुना हो जाएगा। यानी आप बोलिएगा कि 2 के पावर में 1 इंटू 15 कितना 15 हो जाएगा, और 3 के पावर में 4 इंटू 15 कितना 60 हो जाएगा, 60। 3 के पावर में कितना 60 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको वही चीज़ निकालना है, किसकी संख्या, तो भाजकों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पावर में जो है एक को जोड़कर गुना। यहाँ पावर कितना था 15, तो आप लोग बोलोगे 15 है कितना 16, और यहाँ पावर कितना था तो 61, यानी 60 गुने एक कितना 61। अब आप इसको गुना करोगे तो आपका देखिए एक ही ऑप्शन है जिसको लास्ट में गुना करके कितना आता है 6, यानी आप बोलोगे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 976 जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग है तो कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कितना था 35 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 7, और इसके पावर में 5, और आप 21 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, इसके पावर में कितना 6। अब आप क्या करोगे कि नॉर्मली सबसे पहले आप एक कास्ट को, मतलब कि एक जो जिसका बेस, जैसे कि कहीं पर बेस 3 है तो एक फैमिली मेंबर को एक जगह आप ले आना। जैसे कि यहाँ पर 5 कितनी बार थी तो 5 बार, 7 कितना बार है तो 5 बार, 3 कितना बार है 6 बार, 7 कितना बार है 6 बार। तो देखो यहाँ 7 2 बार है, तो ऐसा नहीं कि इसमें भी एक जोड़ देंगे इसमें भी एक जोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। एक फैमिली मेंबर को पहले एक जगह ले आओ, यानी आपका बोलोगे कि 5 तो 5 बार है, लेकिन चूंकि 7 यहाँ भी। अब आप जानते हो ना एक छोटा सा रूल कि जब बेस समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर क्या होता है, तो पावर मेरा जुट जाता है। तो वहाँ उसी प्रकार देखिए यहाँ बेस कितना 7, यहाँ बेस 7, तो इसका पावर और इसका पावर जुट जाएगा, यानी कितना 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और 3 के पावर में कितना 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग फैमिली मेंबर का पावर निकाल लिए। जैसे ही पावर निकल गया तो अब हमको निकालना क्या है, तो अब हमको निकालना है यहाँ पर निकालना है भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी पावर आता है उसमें हम लोग एक जोड़कर गुना करते हैं। यानी 5 में एक जोड़ देंगे कितना 6, उसी प्रकार 11 में एक जोड़ देंगे कितना 12, और उसी प्रकार 6 में एक जोड़ देंगे कितना 7। तो आप जैसे ही करोगे 12 छक 72, और 72 गुने कितना 7। तो आपका देखो यहाँ आप निकाल सकते हो कि आपका 70 को 7 से गुना करोगे 490, और उसमें 14 जोड़ लोगे यानी कितना तो 504, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होता वो मेरा सही आंसर होता। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कैसे बना लेते कि यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर गलती कैसे होता कि इसका अलग
एक जोड़ लेते, इसका अलग एक जोड़ लेते, है ना, और इसका अलग एक जोड़ लेते, और इसका अलग एक जोड़ लोगे तो ये जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। नहीं, आपको करना क्या है कि कॉमन अगर कोई अंक हो तो उसको एक फैमिली मेंबर को एक जगह आप ले आओगे तो आपका सही बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको छोटी सी बातें ये समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि 1470 में कुल गुणनखंडों की संख्या। अब देखो, भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या सेम ही चीज़ है, आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1470 को हम लोग फैक्टर करेंगे 2 से कितना, तो 7 और फिर कितना 735। उसी प्रकार फिर अब ये 5 से लग जाएगा, तो 5 से जब दीजिएगा एक बार में आपका 5 और फिर 4 और आपका 7। अब देखो यहाँ 7 से ये कटेगा तो 7 से कितना बार में 2 21, फिर 7 से कितना बार में 3 बार में। तो आपका जो यहाँ पर फैक्टर जो हुआ वो फैक्टर क्या हुआ, तो आपका फैक्टर हुआ 2 दी पावर 1, 5 दी पावर कितना, तो 5 दी पावर भी 1 क्योंकि एक ही बार है। लेकिन आपका देखो 7 कितनी बार है, तो 7 दी पावर 2, और फिर लास्ट में 3 कितनी बार है, तो बोलिएगा 3 दी पावर कितना 1। अब चूंकि आपको गुणनखंड यानी भाजकों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबको अलग अलग फैमिली मेंबर के पावर में 1 जोड़ लोगे। तो यहाँ पर कितना, तो बोलिएगा 1 1 कितना 2, और यहाँ पर 2 जब हो जाएगा, ठीक है, कितना 2, यहाँ पर भी कितना, तो आप बोलोगे 2, और यहाँ भी कितना, तो 2 1 3, और यहाँ पर कितना, तो 1 और 1 कितना 2। अब आप हल कर लोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 दूनी कितना 24। तो यहाँ पर जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आपका 24 ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ वही है कि 3600 के गुणनखंड यानी भाजकों की संख्या आपको बताना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3600 को हम लोग फैक्टर यानी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 2 से कितना बार में, 2 से 1800 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना 900 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना 450, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना 225, फिर 5 से लगाइएगा तो 45, और फिर 5 से लगाइएगा तो 9, और 3 से लगाइएगा तो कितना 3। यानी आपका जो फैक्टर बना वो क्या बना, 2 कितनी बार है, तो 2 देखो आपका कितनी बार है, तो बोलिएगा 2 दी पावर सर कितना है, तो 4 है। उसी प्रकार 5 कितना बार है, तो बोलिएगा 5 दी पावर कितना स्क्वायर है। उसी प्रकार 3 कितना बार है, तो बोलिएगा सर 3 भी जो है वो मेरा कितना 2 बार है। तो अब देखो यहाँ पर इस तरह से जब हो गया तो फिर क्या होगा, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल गुणनखंडों की संख्या यानी भाजकों की संख्या हमको निकालना है। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग वही काम करते हैं कि जो भी पावर होता है उसमें 1 जोड़ लेते हैं, यानी 4 में 1 जोड़ लेंगे कितना 5, 2 में 1 जोड़ लेंगे कितना 3, और फिर इस 2 में जोड़ लेंगे यानी कितना 3। तो आप हल कर लोगे, 5 दिया 15, और 15 दिया कितना 45, 45, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी, तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो ये टाइप आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए